और आपको याद होगा तेजस्वी यादव अपनी चुनावी सभाओं में लगातार कह रहे हैं कि वो जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। इस पर नीतीश कुमार ने किस तरह से चुटकी ली है और क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। आजकल हम देखते हैं, कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को कहा नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं और हम इसलिए कह रहे हैं वो थक चुके हैं कि उल जुलूल जो बयान जो है वो कहा जा रहा है। अब नीतीश कुमार जी 15 साल शासन करने के बाद ये कह रहे हैं कि नौकरी देने का पैसा कहां से आएगा। अब उनको ये बताना चाहिए कि जो 60 घोटाले इन लोगों ने किए हैं तो लगभग 30,000 करोड़ बिहार के बजट का पैसा है। कहाँ गया वो 30,000 करोड़ रुपए? और ये जो बात करते हैं जल जीवन हरियाली की, उसमें 24,000 करोड़ का बजट है। उसमें भी जो है पूरी तरीके से धांधली और भ्रष्टाचार हो रहा है। और आरटीआई से ये जानकारी मिली कि अपना चेहरा चमकाने के लिए इन्होंने विज्ञापन पे 500 करोड़ रुपए खर्च किया। तो आप समझ जाइए, जहां 24,000 करोड़ का योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है और 60 घोटाले में 30,000 करोड़ रुपए कमंडर बाट किया गया, भ्रष्टाचार किया गया, और 500 करोड़ रुपया जो है चेहरा चमकाने के लिए किया जा रहा है। ये तो बड़ा हास्यास्पद बयान मुख्यमंत्री जी का है। और कहते हैं कि समुंदर बिहार में नहीं है, इस वजह से उद्योग और कारखाने नहीं लग सकते। ठीक है, लोकतंत्र में चुनाव में हार जीत चलती रहती है। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी मनीष कुमार। मनीष, तेजस्वी के नौकरियों के बयान पर नीतीश कुमार ने तंज तो कस दिया, लेकिन क्या वो ये बता पा रहे हैं कि अगर तेजस्वी नहीं आते हैं सत्ता में, वो खुद आते हैं, तो वो कितनी नौकरियां देने वाले हैं? उनके क्या क्या चुनावी वादे हैं? देखिए अदिति, उन्होंने कहा है कि 70,000 लोगों को नौकरी देने की प्रक्रिया अभी शुरू चल रही है। और उनका कहना है कि हमने जो 15 साल में 6 लाख से अधिक लोगों को नौकरियां दी, लेकिन लालू राबड़ी राज में मात्र 97,000 लोगों को नौकरियां दी, जबकि उस समय अविभाजित बिहार था। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार पूरा चुनाव जो है वो अपने 7 निश्चय पार्ट 2 के ऊपर लड़ रहे हैं, जिसमें नौकरियों से ज्यादा लोगों को एक तरह से जो स्वावलंबी बिहार की बात कर रहे हैं, लोगों को स्किल ट्रेनिंग देने की बात है, उसके ऊपर ज्यादा जोर है। लेकिन ये कहीं ना कहीं 10 लाख लोगों को रोजगार देने का जो वादा है वो एक मुद्दा बनता जा रहा है। और आने वाले दिनों में पहले चरण के मतदान के पहले जो एनडीए के नेता हैं, खासकर नीतीश कुमार, उनको एक ना एक इसका कन्विंसिंग कार्ड खोजना होगा। अन्यथा एनडीए के लोगों को लग रहा है कि जनता के बीच, खासकर जो बेरोजगार युवक हैं, उनके बीच ये बात जो है वो पकड़ती जा रही है। अदिति जी मनीष, यहाँ पर हम जानते हैं बिहार में डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में 15 साल यहाँ पर नीतीश सरकार ने जो राज भी किया है, विशेष राज्य के दर्जे के बारे में वो लगातार मांग करते रहे हैं, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार के बावजूद क्यों नहीं बिहार को ये दर्जा प्राप्त हो सका? सरकार, जाहिर सी बात है नीतीश कुमार को इस बात का भी जनता को जवाब देना होगा। देखिए, जो विशेष राज्य का दर्जा है वो मुख्यमंत्री न केवल नीतीश कुमार की मांग थी, बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था। लेकिन जब उनकी सरकार बनी 2014 में, उसके बाद विशेष राज्य के दर्जे के कंसेप्ट को ही खत्म कर दिया गया और उसके बदले में कहा गया कि विशेष आर्थिक सहायता जो है बिहार को दी जाएगी। लेकिन जया, उससे भी बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने जो 1,25,000 करोड़ का पैकेज की घोषणा की थी, उस पैकेज पर जो एनडीए के नेता हैं कोई व्हाइट पेपर नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस ने कल इसके ऊपर उनके आलोचना की। उन्होंने एक पेपर जारी किया कि मात्र 1,600 करोड़ के प्रोजेक्ट जो हैं अभी तक कंप्लीट हुए हैं। और जो बीजेपी के नेता हैं, उनका कहना है कि ये बात सही है कि बहुत सारी परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ, लेकिन काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन उसी पैकेज में कई ऐसी घोषणाएं थी, जैसे बिहार में एक मेगा स्किल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा थी, ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की घोषणा थी, भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा थी, जिस पर तो किसी ने कोई सूद ही नहीं ली। और अब ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काफी बड़ा, एक तरह से आप कह सकते हैं कि एम्बैरेसमेंट बनता जा रहा है, जिसके कारण उनका पूरा कैंपेन जो है वो बैकफुट पे जा रहा है। जया
बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जया, वादे तो कई किए थे सरकार में आने से पहले, सत्ता में आने से पहले, लेकिन उनका क्या हुआ ये जनता भी जानती है और अब जनता को फैसला लेना है कि उन्हें फिर से सत्ता में अब किसे बिठाना है।